तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम से। हमारे पास 2.4 एक्सरसाइज का नाम है। क्वेश्चन नाम है 1 और यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। फर्स्ट वाला जो इसका प्रॉब्लम आ रहा है वो है x+4 और साथ में है x+10। तो यहाँ सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन को उतारेंगे और उसके बाद हम इसके नीचे सपोज कर लेंगे जो हमें आइडेंटिटी के फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x = तो x है, ये हमारा हो रहा है x+a और x+b दिख रहा है, और a की जगह हमारा 4 है और b की जगह हमारा 10 है। तो अगर हमारे पास x+a x+b होता है तो उसको हम = में क्या लिखते हैं, x² लिखते हैं प्लस ब्रैकेट के अंदर a+b लिखते हैं, बाहर x लिखते हैं और फिर ab लिखते हैं। तो यहाँ ये जो आपने बनाया था ये सारे वैल्यूज़ आपको यहाँ पुट करने हैं। x की जगह x है तो x² लिखेंगे, a की जगह 4 है तो 4 लिखेंगे, b की जगह 10 लिखेंगे, x की जगह a लिखेंगे, a की जगह 4 लिखेंगे, b की जगह 10 लिखेंगे। यहाँ पे x² ऐसे ही रहेगा, 4 + 10 14x बन जाएगा और 4 10 जा 40 बन जाएगा। तो यहाँ पे होगा x² + 14x + 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा जो हमने आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व किया है। बी वाला से हम स्टार्ट करते हैं। बी में हमारे पास है x+8 और x-10। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1 प्लस है 1 माइनस है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता देती हूँ। इसको x मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको x मानेंगे और इसको b मानेंगे। अभी हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं x जो है वो x ही है, a जो है वो हमारा 8 है और यहाँ हम बता देंगे b जो है वो -10 है। हमने b के साथ में साइन को भी ले लिया है -10। तो फॉर्मूला होता है x² प्लस ब्रैकेट के अंदर a+b ब्रैकेट के बाहर x और ab। यहाँ पे हम रखेंगे x की जगह x रख रहे हैं क्योंकि यही है। a की जगह हमको 8 रखना होगा और b की जगह हम ब्रैकेट में -10 रख देते हैं। यहाँ से हमारा सवाल आसान हो जाएगा। a की जगह 8 और b की जगह -10। तो आपको अलग अलग फार्मूले नहीं याद करने पड़ेंगे अगर आप इस तरह से समझ लेंगे कि हम b की जगह -10 रख लेते हैं। अब ये x² ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में 8 + माइनस होता है 10 कर देंगे हम। यहाँ पे x था, ये x रहेगा, प्लस 8 10 जा 80 होता है, साथ में वो माइनस का होता है। अब इसको सही कर देंगे, x² होता है, यहाँ 8 में से 10 जाएगा तो -2 मिलेगा और यहाँ प्लस माइनस -80 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हमें यहाँ पे माइनस भी मिलता है तो घबराने का बात नहीं है। हम यहाँ पे b = -10 करके जहाँ जहाँ हमारे पास b है वहाँ वहाँ हम -10 रख देंगे। तो ये हमको एक अलग से कोई फॉर्मूला नहीं देखना पड़ेगा। नेक्स्ट सी वाले पे आ जाइए। सी वाला सम हमारा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ये है 3x + 4 और 3x - 5। यहाँ पे भी हमें यही सपोज करना है कि ये x+a है और ये x+b है। ये हम x+a x+b इसीलिए ले पाते हैं क्योंकि ये दोनों के साथ में सेम चीज़ है और ये डिफरेंट है। तो दोनों सेम है मतलब दोनों x होंगे और ये डिफरेंट है मतलब एक a हो जाएगा और एक b हो जाएगा। तो यहाँ हमें गिवन है x की जगह 3x गिवन है, a की जगह हमारे पास 4 है और b की जगह हमारे पास -5 है। अब ये तीनों चीज़ हम इसी तरह आप यहाँ से लिख लिया करें तो दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इस फॉर्मूले को खोलते हैं जिसे आइडेंटिटी कहते हैं। x² प्लस ब्रैकेट के अंदर a+b ब्रैकेट के बाहर x और ab। तो रखते समय हम रखेंगे x की जगह क्या रख रहे हैं 3x ये स्क्वायर प्लस a की जगह हम क्या रख रहे हैं 4 प्लस b की जगह हम रख रहे हैं -5। बंद कर दिया, ब्रैकेट के बाहर x दे दिया, प्लस ये फार्मूला का है a की जगह 4 b की जगह -5।
अब आप देखेंगे इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है और एक्स स्क्वायर हो जाता है, प्लस इसे हम पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। 4 है और प्लस माइनस 5 है तो ये -5 हो जाएगा, तो 4 - 5 कहलाएगा ये एक्स हो जाएगा, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा। अब एक स्टेप और ले लेते हैं, लॉन्ग हो जाएगा लेकिन आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आता है। 4 में से 5 जा रहा है तो -1 मिल रहा है, -1 लिखने का ज़रूरत नहीं, इसलिए -x लिख देंगे और साथ में यहाँ 20, ये आ गया हमारा आंसर। ये देखिए माइनस डिजिट के साथ भी हमें सवाल करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। डी वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इसका डी में हमको क्या बता रहे हैं, ये देखिए ये डिफरेंट सम है, y² + 3/2 है, साथ में y² - 3/2 है। यहाँ हम x + a x + b नहीं लगाएंगे। देखिए ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, तो दोनों को अगर हम a मान लेते हैं और इन दोनों को अगर हम b मान लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये a है, ये a है और ये b है। सब सेम सेम थे तो हमने नीचे भी सेम सेम रखा, y² सेम था तो यहाँ a मान के दोनों जगह रखा, 3/2 सेम था तो दोनों जगह हमने b मान लिया। बाकी के 3 क्वेश्चन में हमें डिफरेंट मिल रहा था, यहाँ सेम मिल रहा है। यहाँ प्लस साइन है तो प्लस दे देंगे, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस दे देंगे। तो ये आपने देखा था आइडेंटिटी नंबर 3 पे, जहाँ पे हमको मिला हुआ था, क्या मिला हुआ था कि a + b और a - b स्क्वायर करके जहाँ लगाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं हमको आइडेंटिटी नंबर 3 में ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, x + y x - y अगर माइनस साइन के साथ होगा तो x² - y² आपके बुक के पेज नंबर 36 पे आपको मिल जाएगा। तो ये अगर हमको इस तरीके से देखिए, ठीक है, अब हम इसको यूज़ करेंगे। x + a x - b यानी a + a - b = हमारा क्या होता है, a² - b² होता है। तो यहाँ हम क्या बताएंगे, a जो है y² है और b जो है वो 3/2 है। यहाँ हमें साइन का कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि प्रॉब्लम में यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये बिल्कुल हमारे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जा रहा है, इसीलिए हमें इस माइनस का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ कहाँ ध्यान देना है, यहाँ। तो अब यहाँ पे हमारा हो रहा है a², a की जगह हम लिखेंगे y², ध्यान रखिए a की जगह y² है और ये स्क्वायर ऊपर से जा रही है, और b की जगह हमें रखना है 3/2 और स्क्वायर ऊपर से जा रही है। तो ये y² मिलके y4 बन जाएगा और ये 3 3 जा 9 बन जाएगा और ये साथ में 4 बन जाएगा। ये हमारा इस बार इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इसी का 5th वाला हम देखेंगे। तो 5th वाले सम में हमको जो दिखाई दे रहा है वो हमको दिया हुआ है 3 - 2x और 3 + 2x। अभी फिर क्या हुआ, ये और ये दोनों सेम है, इसीलिए यहाँ a देंगे और यहाँ पे भी a देंगे। ये और ये दोनों सेम है तो यहाँ भी देंगे, यहाँ भी, ये माइनस ये प्लस। तो हमें ये याद है कि a + b a - b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है, a² - b²। तो यहाँ हम क्या बताएंगे, a बराबर 3 है और b बराबर 2x है। वैल्यूज़ रख दीजिए, a की जगह हमने 3 का वैल्यू रखा और b की जगह हमने 2x का वैल्यू रखा और फॉर्मूले का स्क्वायर लिखा। 3 3 जा 9 होता है, 4x का स्क्वायर करेंगे 2x का तो 4x² होगा और ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बुक में क्या कह रहे हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है और इवैल्यूएट करना है। ये देखिए आप, इवैल्यूएट यानी कि वैल्यू निकालनी है और इसमें ऐसा सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटी यूज़ करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं, चलिए।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं और इसका ए वाला हमको यहाँ में दिया हुआ है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, आइडेंटिटी के थ्रू करना है। फर्स्ट है 103 इंटू 107। यस, मुझे याद आया, इस टाइप के सम मैंने अपने ऑलरेडी शॉर्ट्स में डाल रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि अब हम इन्हें कैसे तोड़ें। इसका मेरे पास एक तरीका है रफ में। आप देखिए क्या करना है हमको, 103 और 107 को पहले प्लस कर लेना है। कैरी 1 आएगा, 1 आएगा, 210। ये क्या आया, 210 आया यहाँ पे। 210 के लिए वैसे तो इसमें और दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यही तरीका यूज़ करती हूँ। 2 से डिवाइड दिया, 1, 10 के लिए 0.5 ले लिया, तो हमें क्या मिला, 105। अब 105 को हम बेस मान के चलते हैं। कैसे, 105 यहाँ लिखा, 105 यहाँ लिखा। अब देखिए इसमें से -2 करूँगी तो 103 बन जाएगा, +2 करूँगी तो 107। ये देखिए, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। वैसे मैं इसमें एक और आइडेंटिटी लगा सकती थी। कौन सी लगा सकती थी, x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली, लेकिन मुझे ये ज़्यादा सुटेबल लगती है, क्योंकि ये क्या बन जाती है, ये a बन जाता है, ये a बन जाता है, ये -b बन जाता है, और ये +b बन जाता है, और ये मेरे लिए इजी हो जाता है a² - b²। तो ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है, जहाँ a = 105 है और b = क्या है, 2 है। और ये मुझे इसीलिए इजी लगता है क्योंकि 105 का मल्टीप्लाई करना होगा मुझे 2 टाइम, और यहाँ 2 का करना होगा 2 टाइम। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, a + b a - b बन के। 105 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो क्या आता है, 105 को 105 से करते हैं तो 5 5 से 25, कैरी ओवर 2, 5 0 से 0, 2, 5 1 से 5, 0 0 5 0 1, ये आता है 5 2 10 का 0, कैरी ओवर 1 1 0 2 5 इसका आता है, और माइनस इसमें से 2 2 जा 4 करते हैं, तो इसका जो हमें मिलेगा 25 में से 4 जाएगा 1 1 0 2 1, ये इसका आंसर आएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से निकालने वाला, और इसी का मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। इसी में अगर मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे तो 103 इंटू 107 को एक और सिंपल है, 100 + 3 ले लीजिए और 100 + 7 ले लीजिए, और सिंपल इसे हमें किससे करना है, x + a और x + b वाले से। तो यहाँ होता है x² + a + b x + ab, जहाँ पे x = 100 है, a = 3 है और b = 7 है। इससे अगर हम करते हैं तो हमें 100 की स्क्वायर करनी है, प्लस 3 + 7 करना है, और 100 बाहर देनी है, प्लस यहाँ 3 करना है, यहाँ 7 करना है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस 10 और 100 प्लस 21, 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 प्लस 21। इन सबको प्लस करेंगे तो ये आएगा 1 1 0 2 1। यहाँ पे भी यही आंसर आएगा हमारा। तो आप चाहें तो उसे x + a से ले सकते हैं, x + a x + b से, और आप चाहें तो उसे a + b होल स्क्वायर से भी ले सकते हैं। सेम इसी का सेकंड वाला सम जो है b वाला, इसमें हमको गिवन है 96 एंड 95। आपको क्या करना है, 90 + 6 लेना है, 90 + 5 लेना है। ये बन जाएगा x + a x + b, क्योंकि ये दोनों सेम थे तो x हो गए, और ये दोनों डिफरेंट थे तो a b बन गए। फार्मूला अब तक आपको याद हो गया होगा, x² a + b ब्रैकेट के बाहर x और a b, x = 90, a = 6 और b = 5। यहाँ पे हम रखते चलेंगे, 90 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 6 + 5 करेंगे, ब्रैकेट के बाहर 90 देंगे और 6 × 5 करेंगे।
आगे में क्या होगा, 9 9 जा 81 होता है, ये हो गया। और 6 + 5 11 होते हैं और 90 बाहर है और ये 30 होता है। आगे क्या होगा, 8100 होगा प्लस 11 9 जा 99, साथ में 0 और ये हो जाएगा 3। इन सब की कैलकुलेशन कितनी आएगी हमारी, 1 2 3 का 0 आ जाएगा, 9 और 3 12 का 2 आ जाएगा, कैरी ओवर 1 आएगी, 9 और 1 10 + 1 11 और एक और आएगा 9। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, 104 + 96। 104 गिवन है और साथ में 96 गिवन है, तो उसको हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, आपके सामने सवाल आ रहा है सी वाला, 104 + 96। अब यहाँ पे ये दिक्कत आ जाएगा जो मैंने फर्स्ट वाले सम में बताया था। अगर हम 90 + 14 करते हैं और 90 + 6 करते हैं तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम इसको a + b a - b से ले लेते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था वो तरीका। ये 104 और 96 करेंगे, इनको प्लस करेंगे हम तो हमको 200 मिलेगा और इसकी 2 से डिवाइड दे देंगे तो 100 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 100 + 4 और ये हो जाएगा 100 - 4। अब ये हमारा बन गया a + b a - b, x + a - b, इसको बोला जाता है a² - b²। तो यहाँ a = है 100 और b = है 4। इसको अगर हम निकालेंगे तो 100 की स्क्वायर देंगे माइनस हम 4 की स्क्वायर देंगे। 100 की होती है 1 2 3 4 और 4 की होती है 16। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 का 9 और 9 का 9। ये आ गया हमारा विदाउट मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसानी से सॉल्व हो गया बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के, तो अब हमें दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। फैक्टराइज, चैप्टर 2 में भी हमने फैक्टराइजेशन करी थी और वो हमारा था मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला, और इसमें हमको करना है फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। इसमें हमें आइडेंटिटी यूज़ करके करना है। तो फर्स्ट वाला है 9x² + 6xy + y²। आइडेंटिटी हमें कैच करना रहता है, तो कैच करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये देखिए आप, इसके ऊपर स्क्वायर दिख रहा है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि x पे स्क्वायर है तो ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर रहा होगा। तो किसका रहा होगा, ये 3 का रहा होगा। इसको ये बना दिया और ये y का हमने ऐसे लिख दिया। तो ये जो हमें दिख रहा है इसकी फॉर्म हमें क्या दिख रही है, इसकी फॉर्म हमें दिख रही है कि ये हो गया a² और ये हो गया b²। सभी तरफ प्लस था तो प्लस लगा दिया, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बीच में हमारा a b होता है, तो यहाँ पे भी हम ये लगाएंगे, फॉर्मूले का 2 पुट करेंगे, जो हमने a सपोज किया था वो रखेंगे, जो b सपोज किया था वो रखेंगे, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या ये इसमें बराबर बैठ रहा है। तो यस, अगर हम इसे वापस खोलते हैं तो 3 3 जा 9, x² प्लस का प्लस है, 2 3 जा 6, साथ में एक x, एक में एक y और यहाँ y का स्क्वायर। तो ये पूरी तरह इसके साथ फिट बैठ गया है। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें हमारी जो आइडेंटिटी इसकी बन रही होगी वही ऊपर की। तो ये बनती है a + b² की। तो यहाँ जो a था वो हमने यहाँ यूज़ किया है, तो यहाँ जो a होगा वो हम यहाँ यूज़ करेंगे, और यहाँ का b यहाँ यूज़ किया है, इसलिए यहाँ जो b होगा वो यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये हमारा आंसर क्या निकला, आइडेंटिटी के थ्रू हमने पकड़ा तो 3x + y² हमारा आंसर निकलता है। नेक्स्ट b वाला देखते हैं इसी का। इसका b वाला है 4y² - 4y + 1। हमें क्या करना है, ये y² दिया है तो इसके साथ भी कुछ स्क्वायर दिया होगा, तो 4 का √ होता है 2। तो मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर करके 2y करके होल² लगा दिए, ये साइन ऐसे ही छोड़ दिया, और 1 को भी मैंने स्क्वायर का सपोज कर लिया। तो अगर मैं इसे a² लेती हूँ, यहाँ माइनस ये लगाती हूँ,
प्लस इसे मैं बी स्क्वायर लेती हूँ तो मेरे पास बीच में क्या रह जाता है 2ab। तो यहाँ फॉर्मूले का 2 जो ये 2 था ये 2 रखा, ब्रैकेट के अंदर 2y रखा a का और 1 रखा b का। अब हम इसको पढ़ के देखते हैं क्या ये इसके लिए फिट बैठ रहा है। अगर ये फिट बैठ रहा है तो हमारी आइडेंटिटी इसके थ्रू बनेगी। तो 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर यस माइनस ये है 2 2 जा 4 ये मिल गया, साथ में y मिल गया +1। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये सम बैठ रहा है। तो जब इस आइडेंटिटी को हम लिखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह जो यहाँ लिया था 2y और b की जगह जो हमने लिया था 1 और उसका होल स्क्वायर। तो ये हमें पता चल गया कि ये 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये इसका आंसर हो गया। आपको सिर्फ आइडेंटिटी कैच करना है। थर्ड वाला देखिए, हम थर्ड पे आते हैं। ये सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर है माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 10 है। तो यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि ये कभी जब स्क्वायर रहा होगा तो ये ऐसा रहा होगा और ये 10 नहीं है ये 100 है। ये जब रहा होगा तो सिंगल वाई रहा होगा और 100 का 10 रहा होगा। तो अगर ये रहा होगा तो हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ भी यही करेंगे, ए की जगह लिखेंगे एक्स, बी की जगह लिखेंगे वाई अपॉन 10। ए की जगह लिखेंगे एक्स, बी की जगह लिखेंगे वाई अपॉन 10। तो यहाँ हमारा आंसर क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 10 और x माइनस वाई अपॉन 10। इस तरह हमको आइडेंटिटीज़ पकड़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लिखा है एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। एक्सपांड का मतलब यहाँ पे होता है कि हमको अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी उसको खोलना है। जो भी उसमें फार्मूला यूज़ होएगा उसके बेसिस पे खोलना है। एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी। फर्स्ट वाला बन रहा है हमारा, इसमें x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। यहाँ हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कौन सी, ये तीनों डिफरेंट चीज़ें दिख रहे हैं x y z, तो हम इसको यूज़ करेंगे a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर लेकर के। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनता है वो बनता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये तो हमारा फार्मूला बनता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। अभी हम यहाँ पे ये मेंशन करेंगे कि हमारा a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारा a है, ये b है और ये c है। परंतु हमें इसको लिख भी लेना चाहिए, तो हम कहाँ लिख लेते हैं, हम यहाँ पे बता लेते हैं थोड़ा सा कि a कौन है b कौन है। तो हम लिखेंगे a इज़ इक्वल टू एक्स, b इज़ इक्वल टू 2y एंड c इज़ इक्वल टू 4z। तो जहाँ जहाँ हमारा a लिखा है वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो a की जगह x की स्क्वायर, b की जगह 2y की स्क्वायर प्लस c की जगह 4z की स्क्वायर प्लस 2 है a की जगह x, b की जगह 2y प्लस 2 फार्मूले का, b की जगह 2y, c की जगह 4z प्लस 2c की जगह 4z और a की जगह x। ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमको इसी को खोलना है। तो कैसे खुलेगा ये, x का बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 साथ में y स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 साथ में z स्क्वायर प्लस ये 2 और ये 2 मिल करके बन जाएंगे 4 और साथ में मिलेगा एक्स वाई। ये 2 और ये 2 बनेगा 4 4 4 जा 16 साथ में y और z प्लस 2 4 जा 8 साथ में z और x। ये आइडेंटिटी यूज़ हो गया है हमारा। अब हमें ज़रूरत नहीं है आगे कुछ भी इसको करने की, क्योंकि आगे ये नहीं हो पाएगा। यहीं तक इसका आंसर बनता है।
एक्सपांड करने को बोला था, हमने एक्सपांड कर दिया। नेक्स्ट सेकंड वाले पे आ जाइए। सेकंड वाला सम बोलता है 2x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए ये ऊपर मैंने लिखा है और ये मैं नीचे लिख रही हूँ। यहाँ पे हमें माइनस के साथ कोई भी अलग से फॉर्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ आइडेंटिकली हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे। a को हम 2x पढ़ेंगे, b को हम माइनस वाई पढ़ लेंगे और c को हम माइनस जेड पढ़ लेंगे, तो हमें कोई इशू नहीं होगा। कैसे फॉर्मूला हम एक ही याद रखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का, और हम वहाँ पे ये जो माइनस है वो यहाँ यूज़ करेंगे और ये जो माइनस है वो यहाँ यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला हम वही लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमें बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इनको माइनस फॉर्म में लिया है हम उसको माइनस के साथ रखेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे रखेंगे, a इज इक्वल टू हमारे पास है 2x रख दिया, b हमारे पास था माइनस का y के साथ स्क्वायर और c हमारे पास था माइनस के z का स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूले का 2 चलेगा, a की जगह 2x और b की जगह माइनस वाई प्लस फॉर्मूले का 2 चलेगा, b की जगह माइनस वाई और z की जगह c की जगह माइनस z और फॉर्मूले का 2 c की जगह माइनस z और a की जगह 2x। ये हो गया। अब हमें इसे खोलना होगा। 2 2 ज़ा 4 साथ में x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बन गए हैं इसीलिए प्लस लिखाएगा वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बन गए इसीलिए लिखाएगा प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4, साइन मैंने अभी पुट नहीं करा है, 2 2 ज़ा 4 होता है और प्लस और माइनस मिलके माइनस बन जाता है x y। यहाँ 2 है और यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस बन गए 2yz। यहाँ पे प्लस और माइनस मिलकर के माइनस बन गए, ये 2 और ये 2 मिलकर के 4 बन गए और साथ में बन रहा है zx। यहाँ पे इस बार हमारा आंसर ये हो जाता है, एक्सपांड करने पे ये मिलेगा आपको। सेकंड वाला भी हो गया। नाउ थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं हम लोग। थर्ड वाले में हमको गिवन है -2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या बताना है, a इज इक्वल्स टू हमारे पास है माइनस का 2x, b इज इक्वल्स टू है 3y एंड c इज इक्वल्स टू है 2z। ये वैल्यूज़ हमको a b c रखने होंगे काय में, जो हम आइडेंटिटी लगाएंगे। अगेन हम a प्लस बी प्लस सी ही लगाएंगे, हमको माइनस के फॉर्म में जा कर के अलग अलग नहीं आइडेंटिटी का यूज़ करने का है, तो हम यही लगाएंगे। यहाँ पे हम चलते हैं, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होता है a स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया माइनस का 2x स्क्वायर प्लस b की जगह हमने लिखा 3y प्लस c की जगह हमने लिखा 2z का स्क्वायर। अब फॉर्मूले का 2, a की जगह -2x और b की जगह 3y प्लस 2 है, b की जगह 3y और c की जगह 2z प्लस फॉर्मूले का 2 है, c की जगह 2z और a की जगह -2x लगा दिया हमने। आगे क्या करेंगे, इसमें इसको खोलते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4x स्क्वायर हो जाएगा
3 3 ज़ा 9 होगा और ये वाई स्क्वायर होगा। साथ में 2 2 ज़ा 4 होगा और ये जेड स्क्वायर होगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस है, फिर हम डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, साथ में एक एक्स और एक वाई। ये सब प्लस के हैं तो प्लस लगेगा। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, साथ में वाई और जेड। ये एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, साथ में जेड और एक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें हमको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना रहता है, सिर्फ हमें क्या करना रहता है, प्रॉपरली इनको जमाना रहता है। आंसर आ जाता है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 12xy प्लस का 12yz और माइनस का zx। सिर्फ हमको ABC जो है वो प्रॉपरली जमाना रहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। और थोड़ा बहुत इशू जो आपको आता कि यहाँ माइनस दिया है तो क्या होगा, या लास्ट सम की तरह सब जगह माइनस दिया होगा तो क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें a प्लस बी प्लस सी का ही फॉर्मूला लर्न रखना है और हमको यहाँ पे माइनस यूज़ कर लेने हैं और यहाँ जहाँ जहाँ माइनस लगते हैं हमको वहाँ माइनस यूज़ कर लेने हैं, इस तरीके से। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट हम फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला हमारे पास आ रहा है डी वाला। डी में हमको क्या करना है, 3a माइनस 7b माइनस सी का स्क्वायर। यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 3a है, b इज़ इक्वल्स टू माइनस 7b है और c इज़ इक्वल्स टू माइनस c है। दो माइनस मिले हुए हैं यहाँ पे हमें, इसका भी हम इसमें का पहले कर चुके हैं। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रखेंगे 3a का स्क्वायर, b की जगह माइनस 7b का स्क्वायर, c की जगह माइनस c का स्क्वायर प्लस 2 3a माइनस 7b प्लस 2 माइनस 7b और माइनस c प्लस 2 माइनस c और 3a। ये हो जाएगा हमारा। आगे देखिए इसको, 3 3 ज़ा 9 होता है, 9a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गए 49b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गए c स्क्वायर। एक प्लस एक माइनस मिलके माइनस बनेगा। 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42 ab माइनस माइनस प्लस हो गए 7 2 ज़ा 14bc प्लस माइनस माइनस हो गए हैं 2 3 ज़ा 6ca। ये हो गया हमारा आंसर। कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसा जैसा सिर्फ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाइए और ये हमारे को आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ये सामने देख रहे हैं आप, ये आंसर हमें मिल चुका है। आगे के दो सम्स हैं वो मैं नहीं करा रही हूँ। आप लोगों को अगर नहीं आते हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइजेशन करना, यानी कि उसके टुकड़े या खंड करने। हमको आइडेंटिटी जो है वो ओपन फॉर्म में दिया हुआ है और हम उसको बताना है कि इसमें कौन से आइडेंटिटी को खोला हुआ है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। हमको ये पता करना है कि ये कौन सा आइडेंटिटी था जिसको एक्सपांड करने के बाद ये मिला है। तो इसको हमको फैक्टराइज करके यानी कि खंड करके इसके वापस टुकड़े करके इसको बंद करना है अंदर। तो एक्सपांड है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाए। फिफ्थ वाले में फैक्टराइजेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, FACTORISE फैक्टराइज। और प्रॉब्लम हमें गिवन है फर्स्ट वाला 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस
16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये दिख रहा है। इसके लिए हमको सबसे पहले तो ये सपोज करना पड़ेगा ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो जो डिजिट दिया है वो भी किसी ना किसी का स्क्वायर ही गिवन है। तो अगर हम ये जान लें कि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और हम इसे इस तरह बंद कर लें, इसको 3y का स्क्वायर मान के बंद कर लें और इसको 4z का स्क्वायर मान के बंद कर लें, तो एक तरह से ये हमारा क्या बन जाता है, ये a, ये b और ये c। हम सम को पूरा उल्टा चलाएंगे अब के बाद। ये a हो गया, ये b हो गया, c हो गया। फिर हमारे पास होता है 2 के साथ a और b। यहाँ हमको माइनस गिवन है, तो अब ये देखिए a और b, या तो a और b दोनों माइनस के होंगे इसलिए माइनस होकर के ये प्लस बन गया है, या फिर हमारे पास c माइनस का होगा। ये हमको किसी तरह चेक करना रहता है कि a और b माइनस के हैं या c माइनस का है। अगर c माइनस होगा तो उस कंडीशन में भी हमको यहाँ पे माइनस मिलेगा, क्योंकि a और b ये प्लस आ रहे हैं, तो या तो ये दोनों ही माइनस होंगे या फिर ये दोनों ही प्लस होंगे, तब हमें यहाँ प्लस मिला है। और अगर हम इसमें से c को माइनस देते हैं, c मीन्स z, अगर हम 4z को माइनस देते हैं तो फिर हमको यहाँ पे माइनस मिल जाएगा। तो हम 4z को माइनस दे लेते हैं यहाँ पे, ये फार्मूले का +2 रहेगा और y की जगह 3y हो जाएगा और ये माइनस का 4z हो जाएगा। इसी तरह यहाँ हम प्लस देते हैं और 16 ना लिखते हुए x जो था वो हमारा था 2x, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x और z की जगह हम लिखेंगे -4z। अब हम इसे चेक करते हैं कि जो हमने लिखा है वो ऊपर वाले प्रॉब्लम से मैच हो रहा है कि नहीं। तो वापस से इसे सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4 x² ये जम गया, 3 3 ज़ा 9 y² ये जम गया, 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस हो गए, z² ये जम गया, ये 12x, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 xy ये जम गया, 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 और एक ये माइनस का yz ये भी जम गया है, और 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 साथ में माइनस ये भी जम गया है। तो हमें ये पता चल गया कि अगर हम a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca लगाते हैं तो ये सवाल इस तरह से बनता है, 2ab + 2bc + 2ca। तो ये किसका होता है, a + b + c होल स्क्वायर का होता है। अगर इस पूरे फॉर्म को हम ये लिख सकते हैं तो इस पूरे फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बताएंगे। a की जगह हम लिखेंगे 2x, b की जगह 3y और c की जगह -4z। ये बन गया हमारा आंसर। सीधा मतलब है, ये चीज़ को हमने समझा ये किसी एक्सपांडेड फार्मूले में है, इसको हमने वापस से बंद किया तो 4 को हमने 2 माना, 3 को हमने 9 माना और बाहर स्क्वायर लगा दिया, और 16 को हमने -4 माना और बाहर स्क्वायर लगा दिया। 16 को -4 इसीलिए मांगना क्योंकि यहाँ हमको माइनस मिल रहा है, और यहाँ जब हमको -24 मिल रहा है तो इन दोनों में से किसी एक के पास माइनस होगा, माइनस उसके पास होगा जो इन दोनों के पास है। तो y और x के पास माइनस नहीं है, हमने z को दे दिया तो इधर भी मिला और इधर भी मिला, तो हमने यहाँ 4z को माइनस दे दिया। 4z को माइनस देने से यहाँ भी हमें माइनस मिल गया और यहाँ भी हमें माइनस मिल गया। तो अगर इस पूरे को हम इस फॉर्म में बताते हैं तो इसे ये लिख सकते हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। इस तरह आइडेंटिटी को समझा जाता है। नेक्स्ट वाला आगे वाले सम्स देख लीजिए आप। आगे वाले सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी बहुत लेंथी वीडियो जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में साथ में बने रहिए आप, तब आगे सॉल्व करेंगे।